हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको फॉर ऑल। मेरा नाम है तुषारिका पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये एक मेजर है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से नेशनल इनकम चेंज होती है। एक रेशियो शो करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है और उससे कितना नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है। जो ये मल्टीप्लायर है, इसका मतलब ही है कि चेंज इन नेशनल इनकम हमेशा जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है उसके मल्टीपल में ही चेंज होगा। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से चेंज हो रही है तो जो नेशनल इनकम है वो 100 करोड़ के मल्टीपल में, मे बी 300 करोड़ चेंज आए नेशनल इनकम में। सो मल्टीप्लायर वहाँ पे क्या हो गया, 3। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है जो कि मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर रहा है। सो यहाँ पे क्या है, दो कर्व्स दिए हैं, एक सेविंग कर्व है और दूसरा है इन्वेस्टमेंट कर्व। वाई एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे दी हुई है इनकम। यहाँ पॉइंट ई ये इनिशियल पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। सो यहाँ पे जो नेशनल इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगी, यानी ओ वाई। देन I1 कर्व दिया हुआ है जो कि शो कर रहा है इंक्रीज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। I1 कर्व पे भी एक E1 पॉइंट आ रहा है जहाँ पे अगेन सेविंग इन्वेस्टमेंट को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है। फिर से यहाँ पे जो इनकम लेवल है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, यानी OY1। सो Y से Y1 की तरफ जब कर्व मूव कर रहा है तो ये शो कर रहा है चेंज इन इनकम। और जब इन्वेस्टमेंट कर्व, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर्व इंक्रीज़ हो रहा है I1 पे, तो R और E1 के बीच का जो गैप है ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो चेंज इन इनकम है वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPS यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। MPC और मल्टीप्लायर में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि MPS और मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे इनके रिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली देखें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है, इनकम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, यानी Y=C+I। अब अगर इस इक्वेशन में C को हम कंजम्पशन फंक्शन से सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी C बार प्लस BY C की जगह लिख दे, तो इक्वेशन हो जाएगी Y=C बार प्लस स्मॉल b कैपिटल Y प्लस इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे B क्या होता है, MPC। सो अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। और जब हम 1 माइनस MPC करते हैं तो उसका मतलब होता है MPS, यानी MPS इक्वल्स टू 1 माइनस MPC। या कह सकते हैं कि MPC और MPS का जो एडिशन होता है वो होता है 1 के बराबर। और मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो मल्टीप्लायर के यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें 3 फॉर्मूले मिल गए। एक है K= चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा मल्टीप्लायर = 1/1 माइनस MPC, और तीसरा है मल्टीप्लायर = 1/MPS। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हमेशा MPC की वैल्यू पे डिपेंड करती है और मल्टीप्लायर हमेशा ग्रेटर दैन 1 होता है। तो MPS की जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। इसीलिए जब इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो जो आउटपुट या नेशनल इनकम में जो चेंज आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट में चेंज के एक मल्टीपल में होता है। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो कि MPC की अलग अलग वैल्यू पे MPS और
मल्टीप्लायर की वैल्यू को शो कर रहा है। जैसे जब MPC 0 के बराबर है तो मल्टीप्लायर और MPS की वैल्यू 1 है। वहीं जब MPC की वैल्यू 1 है तो MPS की वैल्यू 0 है, जबकि मल्टीप्लायर इनफाइनाइट पे है। जब MPC 0.5 है तो MPS भी 0.5 है, लेकिन मल्टीप्लायर वैल्यू 2 है। सो इस चार्ट से हम लोग ये देख सकते हैं कि MPC की वैल्यू इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और MPC की वैल्यू जब रिड्यूस हो रही है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी रिड्यूस हो रही है। लेकिन वहीं MPS और मल्टीप्लायर के केस में MPS की वैल्यू रिड्यूस होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और MPS की वैल्यू इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। इसीलिए जब MPS 1 है तो मल्टीप्लायर भी 1 है, लेकिन जब MPS रिड्यूस होकर के 0 हो गया तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होकर के इनफाइनाइट पे है। देन कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मल्टीप्लायर हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क करता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क करता है, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। MPS और मल्टीप्लायर की वैल्यू में इन्वर्स रिलेशन होता है, जबकि MPC और मल्टीप्लायर की वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन होता है। देन अगर MPC और MPS दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी दोनों की वैल्यू हाफ है या 0.5 है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 2। देन अगर इनकम में जितना इंक्रीज़ हो रहा है उसका 75% अगर कंजम्पशन पे स्पेंड हो रहा है, तो उसका मतलब हुआ MPC की वैल्यू हो गई 75%, यानी 75/100। तो MPC की वैल्यू हो जाएगी 3/4। यहाँ पे 75 चेंज इन कंजम्पशन को शो कर रहा है और 100 चेंज इन इनकम को। देन अगर MPC की वैल्यू 0 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, यानी अगर MPS में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लायर का साइज़ इनफाइनाइट होगा। देन MPS की अगर वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी 1 होगी, जिसका मतलब है इनकम सिर्फ एक बार ही इंक्रीज़ होगी। तो अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहे।